हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारी क्लासेज चल रही हैं, जिसमें हम पशु परिचर 4th ग्रेड और आपकी BSTC यहाँ पर पढ़ाते हैं। 1 दिसंबर वाला पेपर देख लो, जल्दी से देख लो। वो यहाँ पर पेपर 125 मतलब कि 135 सॉरी 135 नंबर पक्के करो यहाँ से। तो आज की क्लास ज़बरदस्त क्लास होने वाली। सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। पशु परिचर में ऐसे ही आपके प्रश्न हैं वो आपके आने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है सर जी, कि विश्व की सबसे आपकी जो सर्वश्रेष्ठ ऊँट की नस्ल है वो कौन सी। बीकानेरी, जैसलमेरी, मालवी, आपकी थारपारकर। विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ ऊँट की नस्ल है वो सर जी हमारी बीकानेरी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। अगला प्रश्न कि गड़ीसर झील किस झील में स्थित है, किस जिले में। जो आपकी गड़ीसर आपकी क्या है, गड़ीसर आपकी झील है। आपकी गड़ीसर झील के बारे में पूछा है। जैसलमेर में, बूंदी में है, जयपुर में, अलवर में। जो गड़ीसर सर जी हमारी कहाँ पर है, जैसलमेर में हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर जी, कि राजस्थान की आपकी मीठे पानी की झील कौन सी है। मीठे पानी की झील आपसे पूछा है कि कौन सी है। सांबर, जसमंद, डीडवाना, आपका पचपदरा। तो सर जी हमारी जो आपकी जसमंद झील है, इस सर जी हमारी सबसे बड़ी यहाँ पर ताज़े मीठे पानी की झील हो जाएगी। ताज़े यहाँ पर मीठे पानी की यहाँ पर क्या है, झील हो जाएगी। मीठे पानी की यहाँ पर झील है जो कि आपकी सलूम्बर में स्थित है। सलूम्बर इसका राइट आंसर, मतलब कि जसमंद जो कि अब क्या है, सलूम्बर में है। जो हमारी नदी ये आपकी जसमंद थी, इसमें क्या है, सबसे बड़ा जो टापू है वो बाबा का भागड़ा है और सबसे छोटा प्यार है जो कि अब सलूम्बर में चले गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं सर जी, क्या पूछा गया है कि कामधेनु किस नदी को कहा जाता है। चंबल, माही, बनास या आपका कांकनील। जो सर जी हम बात करते हैं कामधेनु, कामधेनु कहा जाता है सर जी चंबल नदी को कहा जाता है। चंबल नदी को कहा जाता है क्या, चरमंडवती भी कहा जाता है। ये सब्जी निकलती है जनपाव की पहाड़ियों से, निकलती है जनपाव की पहाड़ी, महू जिला MP से ये निकलती है। महू जिला MP यहाँ MP से ये आपकी नदी है वो सर जी हमारी निकलती है। और सर जी यूपी में मिल जाती है, यूपी में चले जाती है ये नदी। ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। बंगाल की यहाँ पर खाड़ी में ये जाकर गिरती है। तो ऑप्शन नंबर चंबल यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात बना है। कौन सा, चूलिया यहाँ पर जलप्रपात बना है। चूलिया जलप्रपात प्रपात यहाँ पर क्या है, बना है प्रपात। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है, कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को यहाँ पर क्या कहा जाता है, क्या नाम से जानते हैं। कांठल, भाकर, गिरवा, आपका मेबल। सर जी जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर है सर जी वो हमारा मेबल हो जाएगा। मेबल सर जी यानी कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भाग को कहा जाता है, भूभाग को मेबल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। कि, कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल हर किसी राही को, एक जुनून से दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना तेरा आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो निम्नलिखित में से नदियों में से जो आपकी निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी आपकी रुंडेत सरिता कहलाती है। बाकल, खारी, बाणगंगा या आपका कोठारी। जो आपकी कौन सी नदी है आपकी रुंडेत सरिता कहलाती है, तो हमारी ये आपकी बाणगंगा कहलाती, क्या रुंडेत सरिता इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। कि बिश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं। रोहिड़ा, बबूल, समी या आपका नीम। सर जी नीम की भी नहीं करती, बबूल की भी नहीं करती और रोहिड़ा की नहीं करती। तो सर जी समी जो वृक्ष होता है ये हमारे बिश्नोई जाति के लोग हैं सर जी। ये क्या है, समी यहाँ पर वृक्ष की पूजा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है उस्ताद लालचंद, मांगीलाल मिस्त्री, साहेबराम, चंपालाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मांगीलाल मिस्त्री हैं सर जी कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। और कावड़ सर जी हमारी बस्सी की प्रसिद्ध है। बस्सी यहाँ पर जो हमारी चित्तौड़गढ़ है, बस्सी चित्तौड़गढ़ जो क्या है
कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। कि राजस्थान में एकमात्र गधों का मेला लगता है। जयपुर, भरतपुर, कोटा, टोंक। जो सर जी कहाँ पर, ये हमारा लूनियावास जो जगह है जयपुर में, सर जी यहाँ पर एकमात्र गधों का यहाँ पर मेला आयोजित होता है। गधों का यहाँ पर मेला लगता है सर जी जयपुर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि जो हमारी राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थान दिवस 30 मार्च। राजस्थान स्थापना दिवस स्थापना दिवस की बात करते हैं 1 नवंबर। और सर जी राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। राजस्थान के एकीकरण 1 नवंबर 1956 को पूर्ण होता है 7 चरणों में। कितने? 7 चरणों में। 1 नवंबर 1956 को 1956। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है सर जी। क्या पूछा गया है कि निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक यहाँ पर लोक देवी माना जाता है। चौथ माता, छीक माता, घेवर माता, यहाँ को माय माता है। सो जो हमारी शिशु रक्षक देवी है, मातृ रक्षका देवी, मातृ रक्षका कह सकते हैं हम इसे। शिशु रक्षक सेडल माता भी इसको कहते हैं, सेडल माता। जो सर जी ये कौन सी माता है सर जी? हमारी महामाया माता। ये हमारी कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी महामाया माता इसका नाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ऊँटनी में प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है। काविंग, फेरोइंग, या आपका हेल्पिंग, या आपका लखाना। तो सर जी ऊँटनी में प्रसव की क्रिया कहलाती है काविंग। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न कु सर जी कु क्या है? ग्रासियों का हथियार, मेड़ा जनजाति का पर्व, मेड़ जनजाति का गढ़, डामोर जनजाति का वस्त्र सर जी नहीं है, पर्व भी नहीं है, हथियार भी नहीं है। तो सर जी जो भील जनजाति है उनका घर होता है, घर उसको कहा जाता है कु या टापरा कहा जाता है भील जनजाति के घरों को। तो ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कभी भी एग्जामिनर पूछ सकता है। इस पर स्टार लगा लेना। इस प्रश्न पर एग्जामिनर कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है, तो आपको एक एक प्रश्न बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा। आबू के परमाणु की प्राचीन राजधानी थी सिरोही, भीनमाल, चंद्रावती या शिवगंज। जो हमारे आबू हैं, मतलब कि जो हमारा क्या आबू यानी कि सिरोही क्षेत्र, आबू की बात कर रहा है। जो हमारे परमार रहा करते थे उनकी जो प्राचीन राजधानी थी वो सजी हमारी चंद्रावती हो जाएगी। ये प्रश्न बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक समझें। तो ऑप्शन नंबर यानी कि चंद्रावती इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि जो हमारी कुरंजा, पीपली, घुघरी, आपका केवड़ा क्या है। राजस्थानी आभूषण है, राजस्थानी लोकगीत है, लोक नृत्य है, आपका राजस्थानी लोक नाट्य है। तो सर जी हमारे क्या है लोक आपके गीत हैं जो आपके कुरंजा, पीपली, घुघरी, केवड़ा, ये हमारे राजस्थान के लोकगीत हैं। इनको आप याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं ये प्रश्न। मतलब कि जो पहली बार पढ़ेगा इन प्रश्नों को वो तो मतलब कि ये बोलेगा कि ये शायद लोक नाट्य होंगे या लोक नृत्य होंगे। तो ऐसे में क्या है कंफ्यूज हो जाता है, ये अजीब अजीब से नाम आते हैं ना। तो आपको इस प्रश्न को मतलब कि बार बार समझना होगा। तो ये क्या है लोकगीत हैं, जैसे पटेलिया, बीछिया, लालर। पटेलिया और सर जी बीछिया और हमारे क्या है लालर। ये मेवाड़ क्षेत्र के क्या है लोकगीत हैं, ये आपको याद रखना होगा। लोकगीत हैं ये भी। तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया, आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया कि पशु परचर पार तो पार। पशु परचर में सिलेक्शन लेना है तो यहीं से पढ़ो, चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा यहीं से।
राजस्थान वित्त निगम आरएफसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1952, 1955, 1965 या आपको 1973। जो आरएफसी है इसकी स्थापना होती है सर जी 1900 यहाँ पर, यानी कि 1900 कितना 1955। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर, यानी कि 1955 में आपकी स्थापना होती है सर जी, जिसकी आरएफसी की स्थापना होती है राजस्थान वित्त निगम की। अगला प्रश्न, टसर रेसर, आपके जो टसर रेशम है हेतु किसके यहाँ पर क्या है पेड़ लगाए जाते हैं? हेतु कौन से पेड़ लगाए? सहतूत, अशोक, अर्जुन या आपका बेर। जो टसर रेशम हेतु यहाँ पर जो पेड़ लगाए जाते हैं वो सर जी हमारे अर्जुन के यहाँ पर पेड़ लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। कि राजस्थान को किस खनिज पर यहाँ पर एकाधिकार है? राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, ये आपको याद कर लेना। लोह खनिज, क्रोमियम, जस्ता, ये आपका मैग्नीज। तो यहाँ पर यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जस्ता हमारा राजस्थान का एकाधिकार हो जाएगा। वॉलेस्टोनाइट में भी है यहाँ आपका एकाधिकार है राजस्थान का, ये भी आपको याद रखना होगा क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में वॉलेस्टोनाइट पूछा जाता है। कि गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? आहड़ नहीं, सरस्वती, आहड़, कांतली, आपका सिंधु। जो हमारी गणेश्वर सभ्यता है, अब हम वर्तमान में बात करते हैं सर जी इसकी, ये हमारी नीम का थाना जिले में है, नीम का थाना जिला। अब यहाँ पर क्या है, गणेश्वर सभ्यता है। पहले आपकी गणेश्वर सभ्यता सीकर में थी, अब आपकी नवीनतम जिलों के अनुसार नीम का थाना में हो गई थी। जैसे खेतड़ी, खेतड़ी अब नीम का थाना में खेतड़ी, खेतड़ी सर जी हमारा अब कहाँ पर है? नीम का थाना में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यानी कि मतलब कि कांतली, कांतली इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांतली यानी नदी के किनारे हमारी गणेश्वर सभ्यता है वो सर जी विकसित हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं सर जी क्या पूछा गया है कि जैसलमेर का आपका, जैसलमेर में यानी जैसलमेर का प्राचीन नाम है माड़, सुवर्णगिरी, गुलाबी नगरी, सन सिटी। सर जी जैसलमेर का प्राचीन नाम है वो सर जी माड़ हो जाएगा। ये आपका एग्जाम में सीईटी 10+2 में सर जी 3 बार छप चुका है ये प्रश्न, तो इसको स्टार लगा लेना क्योंकि पशु प्रजनन में आपका 1 बार या 2 बार 100% पूछे जाने की गारंटी है। क्योंकि राजस्थान जो आपका कर्मचारी चयन बोर्ड है सर जी ये प्रश्नों को रिपीट करता है बार बार। जैसे सीटी ग्रेजुएशन लेवल वाले पूछ गए वही आपके सीटी 10+2 में पूछे गए, और 10+2 वाले आपके पशु प्रजनन में 100% आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप, मैं जो प्रश्नों को पढ़ाता हूँ वो आपको मतलब कि याद करने हैं और बार बार यहाँ पर समझने हैं क्योंकि पशु प्रचार में आपके वे प्रश्न छपेंगे। सुवर्णगिरी सर जी जालौर का उपनाम है, जालौर, जालौर। और गुलाबी नगरी सर जी ये हमारा जयपुर है, जयपुर है। सन सिटी कहा जाता है सर जी जोधपुर को कहा जाता है, जोधपुर को सन सिटी कहा जाता है। ये इनके उपनाम है। गुलाबी नगरी कहा जाता है, रत्न नगरी कहा जाता है, पिंक सिटी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि माड़ आपका जैसलमेर का प्राचीन नाम है। जैसलमेर का आपका स्वर्ण नगरी कहा जाता है, स्वर्ण नगरी कहा जाता है सर जी जैसलमेर को, और इसके अन्य नाम हैं। तो आज के ये प्रश्न थे, आज ये समाप्त होते हैं। आज के हमने प्रश्न लिए थे आपके टॉप, आपके कितने 20 प्रश्न थे जो आज हमने आपको पढ़ाए हैं, और आप कमेंट करके जरूर बताना आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न हैं वो सर जी हमारे सही हुए हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल जीनियस एजुकेशन एकेडमी, इस पर जाकर आप ज्वाइन आ जाएं। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले एवं सटीक अपडेट के साथ यहाँ पर न्यूज़ है वो आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो आप भी यहाँ पर टेलीग्राम चैनल से जल्दी जुड़ जाएं, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो सभी विद्यार्थी जुड़ना नहीं भूलें टेलीग्राम चैनल, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें क्योंकि सब्सक्राइब करने से यहाँ पर हमको क्या है मोटिवेशन मिलता है पढ़ाने में कि हमारे स्टूडेंट हैं सर जी हमको कितना सपोर्ट करते हैं कितना नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। एक सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे जो क्लास को देख रहे हैं, और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ
वो सीधे की सीधे क्या है एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपने देखा भी होगा 10+2 में काफ़ी प्रश्न एग्जाम में हो वो छपे थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए वंदे मातरम, जय जय राजस्थान, जय हिंद।